ये देखो 40 kg से 70 kg 5 साल। मैंने हर साइंस बेस्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया है, जेफ निपर्ट से लेके पॉल कार्टर तक, स्ट्रेच, मैकेनिक, आरआईआर प्रोटोकॉल, फटीग मैनेजमेंट, सब कुछ। और क्यों साइंस बेस्ड लिफ्टिंग तुम्हें हेल्प करने की जगह तुम्हें हार्म कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। कल ही 16 साल के आयुष ने मुझे डीएम किया था, भाई फुल बॉडी स्प्लिट कैसे बनाऊं। और 6 महीने के बिगनर्स आरआईआर 1 और 2 पर ट्रेन करना सीख रहे हैं, जबकि उनको फेलियर तक का मतलब भी नहीं पता। आज थोड़ा डीप में जाके बात करेंगे, इसको मेंबर्स ओनली वीडियो समझ लेना। आजकल तुम्हें हर गली नुक्कड़ पर एक साइंस बेस्ड लिफ्टर मिल ही जाएगा। कोई 5 से 7 वाली ऑप्टिमल स्टडी दिखाएगा, तो कोई 10 से 12 वाली। प्रॉब्लम साइंस में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में है। तुम्हें 2 टाइप के साइंस बेस्ड लिफ्टर मिलेंगे। एक गैंग है जेफ निपर्ट एंड डॉक्टर माइक का, दूसरा गैंग है पॉल कार्टर एंड क्रिस का। जेफ बोलेगा स्ट्रेच ही मेन ड्राइवर है हाइपरट्रोफी का, पॉल बोलेगा स्ट्रेच का कोई रोल नहीं है। अब जो बंदा बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल पर है वो क्या करेगा। ये स्टडी दिखाती है 6 से 8 रैप ऑप्टिमल है फॉर हाइपरट्रोफी, और दूसरी स्टडी दिखाती है 25 से ज़्यादा रैप्स मारने से भी मसल ग्रोथ होता है। कोई बोलेगा स्ट्रेच क्रिटिकल है, कोई बोलेगा इररिलेवेंट है। ट्रेनिंग इतना बड़ा टॉपिक है कि इंडिविजुअली कवर नहीं हो सकता। स्टडी में बहुत सारे वेरिएबल्स रहेंगे, आज एक है तो कल 5 और आएंगे। अकॉर्डिंग टू साइंस ब्रो स्प्लिट सबसे वर्स्ट स्प्लिट है, बट मैंने ब्रो स्प्लिट करने वालों को भी देखा है क्रेजी बॉडी बनाते हुए। और सच बताओ तो एवरेज ह्यूमन को स्टडी पढ़ने भी नहीं आती, टाइटल देगा ये सही है भाई, कल से यही करूंगा, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। मुझे या तुम्हें साइंस से अटैच नहीं होना, हजारों स्टडी आएंगी और आई भी है, इससे बस बिगनर कंफ्यूज होंगे और होते रहेंगे। लेकिन कंफ्यूजन तो ठीक है, असली दिक्कत तब आती है जब लोग ऑप्टिमल ढूंढने लगता है। अब जैसे साइंटिफिकली बेस्ट स्प्लिट है फुल बॉडी 3 टाइम्स अ वीक एंड अपर लोअर 4 टाइम्स अ वीक। पहली बात तो किसी को जिम स्टार्ट किए हुए 4-5 महीना हुआ है, वो बंदा फुल बॉडी और अपर लोअर को प्रोग्राम कर ही नहीं पाएगा। भाई मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा 3 डेज अ वीक ट्रेन करने, अनलेस तुम्हारे पास टाइम की कमी है। अगर तुम बिगनर हो और तुम्हारे पास टाइम है तो तुम 5 to 6 डेज अ वीक ट्रेन करो, चिल करो, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टार्ट किया था पुश पुल लेग से एंड अभी भी मैं बोलता हूँ वो सबसे बेस्ट स्प्लिट है। एज मैंने हर बार बोला है, स्प्लिट इतना मैटर नहीं करता है। ब्रो स्प्लिट पर भी लोगों ने बॉडी बनाया, अपर लोअर पर भी बनाया और पुश पुल लेग पर भी बनाया। जैसे मैंने बताया कल आयुष का डीएम आया कि फुल बॉडी स्प्लिट कैसे बनाया। मैंने पूछा क्यों बनानी है भाई, उसने कहा क्योंकि वो सबसे बेटर स्प्लिट है। तो ये माइंडसेट बन गया है लोगों का। साइंस अच्छी चीज़ है, मैं खुद साइंस बेस्ड लिफ्टिंग करता हूँ, बट मैं कभी एक स्टडी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। मेरे बेसिक प्रिंसिपल सेम है डे 1 से, उन्हीं से मैंने अपना और मेरे क्लाइंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया। और प्रॉब्लम यही है, टू मच नॉलेज। सबको एक चीज़ पकड़ के बैठना है क्योंकि उसी से व्यूज आते हैं। एकदम अलग बोलोगे तो लोग सुनेंगे, इसलिए इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ नया लेके आ जाते हैं। कोई साइंस बेस्ड सपोर्ट करेगा तो कोई ओल्ड स्कूल को। हमें बस देखना है और एक बात समझना है कि मसल बिल्डिंग का प्राइमरी ड्राइवर एक ही है, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब तक तुम प्रोग्रेस कर रहे हो तब तक सब सॉर्टेड है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, भले ही कितनी स्टडी आ जाए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिंपल लगता है, बट एक वर्ड ने उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है, वो है फटीग। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड। सब फटीग मिनिमाइज करने में लगे हैं, जो अच्छी बात है जब तुम एडवांस हो। बिगनर्स को बस 6-8 महीना हुआ है, उनमें से आधे स्टूडेंट है जिनको पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं। 8 से 10 घंटा में स्लीप मिल रही है, खाना ऑन पॉइंट है, सब कुछ सॉर्टेड है। तुम्हें फटीग का दूर दूर तक नहीं सोचना चाहिए। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था मैंने 2 साल किसी पे ध्यान नहीं दिया, बस जिम जाता था, ट्रेन हार्ड करता था, खाता था, सोता था, पीता था, बस खत्म। यही बेसिक प्रिंसिपल जब ठीक होंगे तब खुद समझ आ जाएगा कि ये ट्रेंडिंग चीज़ है, रियल वर्ल्ड में बिगनर पे कोई काम नहीं आती। लोग बोलते हैं फटीग मिनिमाइज करने के लिए आरआईआर 1 पे ट्रेन करो। भाई 6-8 महीना जिम जाके किसी को फेलियर का असली मतलब तक नहीं पता, उसको आरआईआर 1, 2 कहाँ से पता चलेगा। लोग सुनते हैं और आरआईआर 1 पे ट्रेन करने चले जाते हैं, बट उनको फेलियर गेज ही नहीं करने आता, तो वो असली में आरआईआर 3 और 4 पे ट्रेन कर रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। आजकल सब साइंस बेस्ड लिफ्टर बन गए हैं, 2-3 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेके। बॉडी देखोगे तो लगता ही नहीं कि जिम भी जाते होंगे। ये सब बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इनको समझने के लिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस चाहिए, तभी कोई बता पाएगा कि स्टडी में क्या लिमिटेशंस है, रियल वर्ल्ड में क्यों काम नहीं आएंगी। टू बी ऑनेस्ट रिकवरी इतना बड़ा इशू है ही नहीं। अगर तुम 8 घंटा सो रहे हो तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें किस चीज़ से रिकवरी चाहिए, तुम 5-6 दिन ट्रेन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, चिल कर रहे हो, सो रहे हो, सब सॉर्टेड है। ये सब करके तुम हर दिन अगर फेलियर तक ट्रेन करोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिकवरी बाद में आता है, पहले ट्रेन तो करो। ट्रेनिंग में ही पुश नहीं कर रहे, ट्रेनिंग में 70% दे रहे हो तो रिकवरी किस चीज़ की भाई। ट्रेनिंग में 100% दो, रिकवरी में 80-90 भी हो तो भी काम चल जाएगा। फटीग रेशियो जैसी चीज़ों पे दिमाग खराब करने का मतलब नहीं। डेडलिफ्ट में मज़ा आता है, करो। 6 दिन ट्रेन करने में मज़ा आता है, करो। पुश पुल लेग करना है, करो। क्योंकि बिगनर्स को सच में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी करके बॉडी बना सकते हो, कुछ भी। ब्रो स्प्लिट, अपर लोअर, पीपीएल, जो करना है करो। बस एक चीज़ पे ध्यान रखो, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और थोड़ी बेसिक चीज़ें समझो। फटीग से भी बड़ा ट्रैप है हर इन्फ्लुएंसर का फेवरेट वर्ड। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो यार, 80% लोग वीडियो देख के चले जाते हैं। बी नाइस एंड तुम सब्सक्राइब करके जाओ। फटीग की तरह इस वर्ड को भी हर जगह टॉस किया जाता है। ट्राइसेप पुश डाउन ऑप्टिमल नहीं, स्क्वाट्स ऑप्टिमल नहीं है, 6 दिन ट्रेन करना ऑप्टिमल नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलेंगे ये ट्राइसेप पुश डाउन से अच्छा है, ये ऑप्टिमल है बेंच लेके करना, विच इज ट्रू क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब लोग बोलेंगे बेंच लेके किन फ्लैप्स करो, जो लैट्स के लिए और अच्छा है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम हम इतने वेरिएशन और कॉम्प्लिकेशन ऐड कर रहे हैं कि हर चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा है। बेंच लाओ, ये लाओ, वो लाओ। एक्सरसाइज भले ही ऑप्टिमल हो बट वो मेरे फेवर में काम नहीं करेगी, क्योंकि एक एक्सरसाइज करने के लिए मुझे 10 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ रहा है। सेटअप करो, बेल्ट लो, ये लो, वो लो, भाई नहीं करना मुझे। और जब हम एक एक्सरसाइज के पीछे इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐड करते हैं तो उसका एक्चुअल रिजल्ट कितना मिलता है।
लास्ट वीडियो में मैंने एक एक्सरसाइज रिकमेंड की थी, उसमें और नॉर्मल ट्राइसेप पुश डाउन में कितना ही फर्क आएगा? क्या ट्राइसेप तुम्हारे 10% और बढ़ जाएंगे? नहीं, कोई भी चीज़ ऑप्टिमल बनाई जा सकती है, बस सवाल करो दोनों में कितना फर्क आएगा और क्या वो वर्थ है इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद? नहीं है तो मत करो, भले ही कितना ऑप्टिमल हो। ट्रेनिंग काफी इजी है, एक प्रिंसिपल पे स्टिक करो, कीप ग्रोइंग, कंसिस्टेंट रहो और तुम कब अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से अच्छे बॉडी बना लोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा एक्सक्यूज अभी बाकी है। बंदों को घुसते ही 6 महीना हुए नहीं कि बोलना चालू हो जाता है, यार मेरे शोल्डर सही नहीं है, मेरे लेग्स वीक है, यार मेरे बाइसेप में वो पॉप नहीं आता है। भाई ट्रेन तो करो, 6-8 महीने में तुम्हारे कहाँ से शोल्डर और बाइसेप पॉप होने लगेंगे? और तुम पहले ही माइंड में लिमिटेशन डाल देते हो, शोल्डर वीक है। कुछ वीक नहीं है, 2 साल दो ट्रेनिंग को। जेनेटिक का पोटेंशियल पता करने में ही 4-5 साल लग जाते हैं, 6-8 महीने में कहाँ से पता चलेगा? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इंसर्शन सबके अलग अलग होते हैं। किसी का लॉन्ग हेड होगा बाइसेप का तो वो स्टार्ट में छोटा दिखेगा क्योंकि लॉन्ग हेड में पीक नहीं आता, बट थोड़ा ट्रेनिंग के बाद वो यूज दिखेगा। ये सब समझने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। 1-2-3 साल ट्रेन करोगे तब कुछ समझोगे कि क्या गलती हो रही है, कैसे ठीक करें। अरे भाई मेरे एब्स नहीं आ रहे, क्या करूँ, शायद मेरी जेनेटिक वीक है। भाई एब्स के लिए 10% के आसपास आना पड़ता है। तुम पहले वहाँ तो आओ, फिर तुम जेनेटिक को ब्लेम करोगे ना कि एब्स है, नहीं है, क्या है, कैसा है। ब्लेम करना आसान है, जो नहीं हो रहा सीधा लिमिटेशन लगा दो, हाँ भाई ये वीक है, ये नहीं होगा मेरे से। जब मैंने स्टार्ट किया था बैक और शोल्डर क्रेजी ग्रो हो रहे थे, बट शोल्डर डोमिनेट कर रहे थे, उस वजह से चेस्ट फ्लैट लगता था और ग्रोथ ना के बराबर दिखता था। अगर तब सोच के छोड़ देता नहीं भाई मेरे चेस्ट जेनेटिक वीक है, जो वीक है एक्चुअली में, बट पहले ही सोच लेता तो अभी जितना बना है वो भी नहीं बना पाता। मैं अभी भी अपने चेस्ट को वीक पॉइंट नहीं समझता। हाँ बाकी बॉडी की कंपैरिजन में एवरेज है, बट इसको और बेटर करेंगे। जेनेटिक लिमिटेशन पहले से ऐड करोगे तो ग्रोथ फैक्टर खत्म हो जाएगा। ये देखो इंडियन जेनेटिक्स, ये देखो बाहर की जेनेटिक्स, दोनों ही नेचुरल है। क्या ही साइज है, क्या ही प्रोपोर्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबकी बन जाएगी, बट ऐसे एम तो करो। एटलीस्ट बनेगी नहीं बनेगी वो बाद में देखेंगे। तुम स्टार्ट में एम तो रखो, पहले सोच लोगे कि वो स्टीरॉयड पे है, ये स्टीरॉयड पे नेचुरल अचीव नहीं होगा तो नहीं होगा। लो वॉल्यूम ट्रेनिंग आजकल क्रेजी ट्रेंड में चल रहा है। मैंने खुद इस पर वीडियो बनाई है, कैसे तुम लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी पर ग्रो कर सकते हो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जितने लोग लो वॉल्यूम ट्रेनिंग स्टाइल प्रमोट कर रहे हैं वो या तो एडवांस है एंड ऑलरेडी 5-6 साल से ट्रेन कर रहे हैं विद डिसेंट मसल साइज, बट एज अ बिगनर तुम्हें ट्रेन हार्ड करने आता ही नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स है जिसका तुम्हें पता नहीं है, तो ये बैकफायर कर सकता है क्योंकि तुम्हें डीप में आइडिया नहीं है एंड तुम्हें लग रहा होगा कि तुम लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी कर रहे हो, बट एक्चुअली में वो लो वॉल्यूम लो इंटेंसिटी हो सकता है क्योंकि बिगनर्स को उतना आइडिया ही नहीं है कैसे पुश करना है, फेलियर क्या होता है, सो एंड सो। जैसे तुम हाई वॉल्यूम पर ट्रेन कर रहता है वही सेम इंटेंसिटी प्रिंसिपल लो वॉल्यूम पर अप्लाई करोगे तो जो ग्रोथ हो रही थी वो भी नहीं होगी क्योंकि पहले हाई इंटेंसिटी पे तुम्हारे पास एरर का मार्जिन ज्यादा था, तो एज अ बिगनर जो तुमको चाहिए, बट जैसे तुमने लो इंटेंसिटी पे स्विच किया अब एरर का मार्जिन कम हो गया, तो जो पहले ग्रोथ हो रहा था अब नहीं होगा। जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था आई यूज टू ट्रेन 7 days अ वीक। हर दिन पूरे सेशन में 25-30 सेट्स मारता था, सुपर सेट्स मारता था, ड्रॉप सेट्स मारता था, आंख बंद करके मसल माइंड कनेक्शन पे ध्यान देता था। किसी एक्सरसाइज के तो 25-25 रेप्स मारता था। ये सब चीज़ें अगर साइंस बेस्ड लिफ्टर को बताऊंगा तो वो हंसेंगे आज, पर वैसे ही ट्रेन करके मैंने अपनी फिजिक को यहाँ से यहाँ तक लाया, वो भी बहुत कम टाइम में। अगर मुझे आज 0 से स्टार्ट करना होता तो क्या मैं सेम अप्रोच फॉलो करता? नहीं, मे भी 7 की जगह 5-6 दिन ट्रेन करता, 25 रेप्स की जगह 6 से 15 का रेंज रखता, कभी कभी कैजुअली ड्रॉप सेट्स मार लेता। बस एक चीज़ कॉमन होती, वो है ट्रेनिंग को एंजॉय करता। आई लव ट्रेनिंग एंड क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का जिसमें मज़ा ही ना आए। मुझे नहीं मज़ा आता 3 days फुल बॉडी ट्रेन करके। बेसिक प्रिंसिपल हमेशा मेरे सेम ही होंगे, बस टाइम टू टाइम थोड़ा आगे पीछे होंगे। 180 kg के स्क्वाट्स करना, चिल्लम चिल्ली करना, क्या ही दिन थे। आज 120 kg नहीं उठाया जाता मेरे से। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगा रहता है यार फटीग बढ़ जाएगा, इंजरी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे डर के लिफ्टिंग नहीं करनी भाई। साइंस समझो, इतना ओवर कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना। जितना डालते जाओगे उतना कॉम्प्लिकेशंस आते जाएंगे। जिम जाओ, ट्रेन हार्ड करो, 100% दो। जिम में जाओ तो लगे यार कि कुछ ट्रेन कर रहे हो, तभी रिजल्ट आएंगे। एंड लास्टली कोई स्टडी से इतना अटैच मत रहो। पढ़ो, देखो स्टडी में क्या है कैसा है, अच्छा लगे तो अप्लाई करो, रिजल्ट आया तो रखो अपने रूटीन में, वरना निकाल दो। जितना अपने प्रिंसिपल के साथ कंसिस्टेंट रहोगे वही तुमको लॉन्ग टर्म गेन देगा। एंड लास्टली मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, सो जो भी तुम्हारा ट्रेनिंग स्टाइल है, इफ़ यू थिंक वो तुम्हारे काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो हेल्प कर पाएगा। मैं खुद साइंस बेस्ड लिफ्टिंग करता हूँ, मैंने तो प्रोफाइल कवर में डाल रखी है यार। और जितने साइंस पगलू ये वीडियो देख रहे हैं, आई लव यू। चलो सी इन द नेक्स्ट वन।